कार जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही हैरान कर देने वाले वाक्य लेकर के आया कि एक लड़की ने आखिर बकरी के बच्चे को कैसे जन्म दिया। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मैंने जब इस घटना को सुना तो वाकई मैं तो हैरान रह गया, अचंभित रह गया। शायद आप भी चकित हो गए होंगे, लेकिन इस कहानी के यदि अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य आप भी समझ सकेंगे आखिर इस घटने की कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है। और अगर कोई महिला, कोई लड़की क्या वास्तव में किसी बकरी के बच्चे को जन्म दे सकती है। बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली कहानी, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो बस देरी किस चीज की है ना, चलो इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक लड़की जिसके माँ बाप बचपन से इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, बहुत ही गरीब थी, लेकिन उस लड़की के पास जो कुछ बकरियां थी और वह बकरियों को चराने का काम करती थी। जो बकरियां चर करके आती थी उसके दूध निकालती थी और अपने भी खाती थी, पीती थी और फिर उसी दूध को बेचा भी करती थी, जिससे उसका खर्चा तो चल रहा था। जब तक वह छोटी थी तो कोई उसके पास दिक्कतें नहीं थी, कोई समस्याएं नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती है ना, उसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ती जाती है। अब तो वह बकरियां चराने के लिए दूर दूर तक जाती, लेकिन कुछ लड़की, कुछ लोग उसकी खूबसूरती को देख करके दीवाना हो जाते। शुरुआत में तो अपने आप पर कंट्रोल करती है कि नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकती, मैं ये सब प्यार वार के चक्कर में लोगों के नहीं, ये सब गलत काम मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती। लेकिन क्या करे, वह कब तक रोके। और बस वह जो किसी ने पैसे का लालसा दिया कि तुम मेरे साथ एक काम कर लो, फिर जो है मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और बस उसने पैसे को लेकर के, पैसे के लालच में आकर के वो अपने जिस्म का सौदा कर देती है। फिर वह एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, और ये बात जो है प्रत्येक उस नगर के जितने भी लोग रहते हैं वो बात फैल जाती है। और बस पैसे दे करके उसके साथ जो है लोग जो जिस्म का सौदा कर देते थे, उसे भी खूब मजे आते थे। और वो अब तो वह पैसे लेकर के उसके पास हर चीज का जो कोई चीज कमी भी नहीं थी। वह बकरियों को चराती और लोगों के साथ जिस्म का सौदा भी किया करते थे। बस वो तो अब बकरी चराने का बस एक मात्र बहाना रह गया था कि यहाँ बकरी चराने जाती थी। और वह अपनी खूबसूरती का खूब अच्छे से नाजायज फायदा उठाती थी, जम करके। उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि कोई बोलने डांटने वाला ही नहीं था। लेकिन उसका यह जो धंधा था ना, बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। उससे मिलने के लिए अच्छे अच्छे लोग किसी न किसी बहाने से उस एरिया में, उस जगह पर जरूर आते थे। और बस वो अपना काम करके, पैसे दे करके अपना काम करके चले जाते। लेकिन उसी जहां पर वह रहते, उसके कुछ दूरी पर पहाड़ी के दूसरे छोर पर जो है एक साधु बाबा वहां पर रहते थे। और वहां पर उनकी छोटी सी एक झोपड़ी थी, और वह अक्सर भगवान की भक्ति भाव ध्यान में लगे रहते थे। उनका कोई जो अगल बगल से कोई मतलब नहीं था, बस एक जगह पर लगे रहते। कुछ लोग भी जानते थे उनको, और जो लोग जानते थे उनके पास में जाते थे। उनकी जो दिक्कतें रहती थी, समस्याएं रहती थी, वे जाते थे, उनका समस्या का समाधान बताते। लेकिन जो भी लोग जाते थे उन साधु बाबा से मिलने, तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ जो खाने पीने का व्यवस्था जरूर ले जाते। कुछ जो कोई भोजन लेके चला जाता, कोई फल लेकर के चला जाता सुबह और शाम में। तो इस तरीके से उनका भी चल रहा था। लेकिन उनके पास जो एक लड़का आता था, जो लड़का उस भगवान के भक्त को, उस साधु बाबा को बहुत ही खातिरदारी करता था। कभी कभी तो दिन भर उनके पास से बैठा करता था, और वह जो चीज़ें सिखाते थे वह सीखा भी करते थे, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही अच्छा था। और उनके पास बहुत सारे लोग दिन में आते थे, और रात के समय में वह जो लड़का अक्सर जो भोजन लेकर के आता था और उन साधु बाबा को खिलाता था। और धीरे धीरे यह बात जो उस एरिया के लोगों को भी पता चल गई, और वह साधु बाबा कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो अब उस लड़की की तरफ जो लोग जाना बंद कर दिए। धीरे धीरे लोग जब कम हो गए तो उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग मेरे पास, मेरे इतनी खूबसूरत हो, मेरे खूबसूरती को देख करके कोई भी फंस जाता है। और फिर इस समय लोग क्यों नहीं आ रहे? मैं इतना भरसक प्रयास भी करूँ, लेकिन लोग मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। किसी तरीके से जो उसको पता चल जाता कि ये कुछ ही दूरी पर एक साधु बाबा है, एक महात्मा है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वह इन सब चीज़ों को मना कर रहा है करने के लिए, और लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से उस साधु बाबा को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई चाल तो चलनी ही पड़ेगी। और एक बार वह जाती है और वहाँ पर छुपके से देखती आखिर वह साधु बाबा रहता है तो रहता कहाँ। वहाँ पर देखती शाम का समय हुआ रहता है कि साधु बाबा बैठे रहते हैं, और एक लड़का जो उनके लिए भोजन लेकर के आता है और खाते हैं।
और फिर वह लड़का चला जाता है। लेकिन वह अक्सर वह अपना समय जो भगवान की भक्ति भाव में ही लगे रहते थे। तो उस लड़की ने अगले दिन उस साधु बाबा के पास में गई और कही कि आप कौन हैं? तो उस बाबा ने कहा, मैं एक जो भगवान का भक्त हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं एक महात्मा, और अक्सर मैं अपना समय जो भगवान की भक्ति भाव में ही लगा रहता है। साधु बाबा ने उसको देखते ही पूरी की पूरी उसकी लालसा को समझ जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद कब किसका जो है मन बदल जाएगा और कब कौन सही रास्ते पर आ जाएगा, शायद कोई नहीं जानता है। इसलिए उससे बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से बातें करते रहे। तो वह जो लड़की कहती कि अरे आप यहाँ पर क्यों रहते, झूठ में आप रहते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, दूर चले जाइए। वह जो है बहुत सारे गैर तरीके से बात करती है, लेकिन उन साधु बाबा को कोई भी बुरा नहीं लगता है और बहुत ही नॉर्मल सीधा सा बातों में जवाब देते हैं। और लड़की जो अपने आप ही हार थक करके वह चली जाती है। उसका कुछ भी दाल गलता नहीं, कुछ उपाय होता नहीं है। अगले दिन वह प्लान बनाती थी, इस तरीके से तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ इसके साथ जो है राजनीति खेलना ही पड़ेगा, तभी जो है यहाँ से हटेगा। अगले दिन जो है एक बकरी लेकर के जाती है, जो सबसे हिष्ट पुष्ट रहती है, सबसे हिष्ट पुष्ट बकरी को लेकर के जाती है और साधु बाबा के पास में जाकर के चरणों में गिर जाती है। कहती कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दिए, मैंने कल आपसे बहुत कुछ गलत चीज़ें बोल दिया, मैंने आपसे सही से बातें नहीं की। बाबा मेरे को जब रात्रि के समय में आभास होना तो मेरी आंखें खुल गई। बाबा मेरे को भी ये कैसे भगवान की पूजा पाठ किया जाता है, कैसे भक्ति भाव किया जाता है, मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी कुछ ज्ञान की बातें बताइए। लेकिन इसके बदले मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास जो कई सारी बकरियां और अपनी एक बकरी मैं आपको देना चाहती हूँ, इसका आप दूध निकालिएगा और मैं ही दूध निकाल कर दे दिया करूँगी और आप अच्छे से पी लीजिएगा, लेकिन यह बकरी अब आपके पास ही रहेगी। वह बकरी को वहां पर छोड़ देती है और वह उस साधु बाबा के पास में बैठ करके कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सीखना शुरू हो जाती है। लेकिन बस वो जो भी बातें सुनती, एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि उसके अंदर में तो कुछ और ही छलावा चल रहा था। लेकिन ये बात जो धीरे धीरे कुछ गाँव वालों को भी पता चल जाती है। तो गाँव वाले बड़े ही हैरान रहते कि आखिर वो जो लड़की है, जिसका चरित्र सबको पता है कि कितनी खराब लड़की है, कैसा उसका नीयत है, लेकिन आखिर वो उनके पास बार बार क्यों जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इनको साधु बाबा को बताना पड़ेगा उस लड़की के बारे में। गांव वाले साधु बाबा के पास में जाते, उस लड़की के बारे में बताते हैं। कहते कि बाबा जी आप उसके साथ अब वो मत समय व्यतीत करिए, वो अपना काम करने के लिए आती 5-10 मिनट में चले जाए, लेकिन आप उसके साथ बैठी नहीं, वो आपके बगल में क्यों बैठती है? और कभी कभी तो मैंने सुना कि रात्रि के समय में भी आपके पास रहती है। अरे उससे कहिए आपके पास मत रहे, क्योंकि वह लड़की चरित्रहीन है, अच्छी नहीं है। तो साधु बाबा ने कहा भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, लेकिन वो जाती ही नहीं। वो कहती कि मेरे को भी सीखना है, ये सब चीज़ें सीखना है, ये करना है, वो करना है। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, आज मैं उस लड़की से मैं बोलूँगा। शाम का समय होता है, वो लड़की आती है और कहती कि बाबा जी आज मेरे को पूरा का पूरा रात्र जो आपके पास ही रहना और अच्छे से ज्ञान की बातें सिखाना। उसने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही गलत है। रात्रि के समय में भला कोई स्त्री और पुरुष जिसका वैवाहिक जीवन नहीं रहता है, वे लोग एक पास नहीं रह सकते। मैं बूढ़ा भले ही हो गया, लेकिन गांव वालों को बुरा लग रहा है, इसलिए तुम जल्द से जो कुछ भी अपना खाना पीना दूध निकाल करके देना और दे करके फिर से तुम अपने काम में चले जाओ, दिन के समय में आ जाना। उसने कहा बाबा जी मैं दिन के समय में अक्सर मैं बकरियाँ चराती रहती हूँ और मेरे को समय नहीं मिलता है, इसलिए आप मेरे को रात्रि का समय बीतता है, मैं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वाले कुछ भी कहते रहे, मेरे को इस बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेरे को सीखना है तो सीखना है। वो जबरदस्ती जो है वो उस पूरी रात जो उस साधु बाबा के बगल में बैठी रहती है, वहीं पर जो है सो भी जाती है। फिर जो सुबह होती है वो अपने काम पर चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन से वो लड़की शाम के समय में या कभी भी आती नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए गायब हो जाती है। गांव वाले भी बड़े ही हैरान होते कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ, अब तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती है। समझ नहीं आता हुआ तो हुआ कि आखिर उस लड़की कहीं क्या हो गया। और 6 महीने बीते रहते, तब तक अचानक गांव वाले भी उस समय आए रहते हैं और तब तक दूर वह लड़की जो है रोती हुई आती है, रोते रोते आती है। और वहाँ पर जो साधु बाबा के जहाँ पर कुटिया रहती है, वहाँ पर गांव समाज के लोग भी रहते हैं और वहाँ पर रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। गाँव वालों ने पूछा अरे तुम्हें क्या हुआ और तुम इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे, क्योंकि जो लोग तुम्हारे दीवाने थे, तुम्हारे आदी थे, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम आखिर गायब हो गए तो कहाँ गायब हो गए थे।
उस लड़की ने कहा, अरे मैं गायब नहीं थी, ये जो पाखंडी साधु बैठा ना, इसने मेरे साथ में बहुत गलत काम किया है, जिसकी वजह से मेरे को गायब होना पड़ा और आज मैं मजबूर हो गई ये सब बताने के लिए। साधु बाबा ने कहा, अरे क्या बात है, बात तो बताओ। उसने कहा, करे तुम अपने आप को बहुत ही शुद्ध मानते हो, बहुत ही नेक मानते हो, बहुत पवित्र मानते हो ना, लेकिन तुमने मेरे साथ में बहुत गलत किया। गाँव वाले ने पूछा, अरे बताओ तो हुआ क्या है। उसने कहा, अरे गाँव वाले हमेशा मना करते रहे कि मत बैठाओ मत बैठाओ, लेकिन ये हमेशा मेरे को खींच खींच करके बाहों पकड़ करके रात को बैठाता था अपने बगल में, और फिर एक रात उसने मेरे साथ हद ही कर दी, हर चीज की सीमाएं पार कर दी। और देखो मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये इसी का खून है। साधु बाबा ने कहा, इतना बड़ा कलंक मेरे, अरे मैं कहाँ ये सब कर सकता, लेकिन भला ये ऐसी चीज है ना, पूरे गाँव वालों को भरोसा हो जाता है कि जरूर अवश्य ये साधु है ना, ये अवश्य गंदा काम किया होगा, क्योंकि पास में रहते हुए खूबसूरत लड़की को देख करके रात्रि के समय में जब कोई नहीं रहेगा तो उसका पैर फिसल गया होगा और कर दिया होगा सीमा पार। उस गांव का एक जमींदार था, जिस जमींदार से उस लड़की का बहुत ही पुराना ताल्लुक था, अक्सर उन लोगों का संबंध रहता था। वो जमींदार भी वहां पर आया हुआ था और जमींदार तो और ही चढ़ पड़ता, कहते कि हाँ, अरे तूने इतना गंदा काम किया है ना, तेरे को अब यहाँ से भागना ही पड़ेगा, मेरे एरिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। गांव वाले भी हम ही भर देते कि हाँ, बहुत पाखंडी है तू, बहुत एक नंबर का गलत काम किया तूने, इस लड़की के साथ में अच्छा काम नहीं किया। वहां पर वह लड़का भी रहता है। लड़का कहता है कि आप लोग इस साधु बाबा पर जो आप लोग जो न कलंक लगा रहे बिल्कुल गलत है। शायद आप लोगों को इस लड़की के चरित्र के बारे में पता भी है, उसके बावजूद भी आप लोग इस साधु बाबा का जो कितने नेक है, कितने पवित्र है, इस पर जो आप लोग गलत जो कलंक लगा रहे, ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर यह लड़की जो बदला लेने के लिए किसी न किसी तरीके से साधु बाबा को यहाँ से हटाना चाहती है। साधु बाबा ने वहाँ पर साफ साफ कर दिया, देखो मैं तुम्हारे चरित्र के बारे में मेरे को पहले से ही पता था, और ये जो तुम चाल चलो मेरे को भी पता है कि मैं यहाँ से जब चला जाऊँगा तो तुम फिर से लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दोगे, और तुम्हारा जो काम है वो रुक गया था, जिसकी वजह से मेरे को हटाना चाहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर गांव वाले ऐसा कह रहे तो मैं भी यहां से चला जाता हूं। फिर जो वह लड़का रिक्वेस्ट करता रहा कि बाबा मत जाइए मत जाइए, अल्लाह मत जाइए, लेकिन पूरे गांव वाले ने उस लड़के को खींच लिया और उस साधु बाबा को वहां से हटा दिया। और जब हटा देता है तो जैसे ही वहां से साधु बाबा जाते हैं ना, वहाँ के सारे जो हरे भरे पेड़ पौधे रहते सब सूख जाते हैं। वहाँ पर जो दूब रहते, जो हरियाली रहती, सारी के सारी हरियाली गायब हो जाती है। और 3-4 दिन तो बीते रहते, सारी के सारी हरियाली उस जगह से गायब हो जाती। अब उस गांव में जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोगों के पास जो बकरियाँ थी, जो जानवर थे, जो चरने के लिए आया करते थे घास को, तो अब ये सब चरे तो चरे का, सबके पास इतने सारे अनाज पानी तो थे ना, इतने सारे व्यवस्था थे ना कि सबको वह घर से ही भोजन करा सके, खाना खिला सके, चारा डाल सके, कुछ नहीं कर सकते बेचारे। उनके जानवर जो कुछ लोग मरना शुरू हो गए। बहुत ही गाँव वाले जो गरीब थे ना, वे लोग जो है समझ गए कि हाँ वो जो हरियाली थी ना बस उसी साधु बाबा के कारण थी। लेकिन उधर जो जमींदार था उसके पास जो जानवर थे, उसके पास कुछ चाराए थे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सारे के सारे गांव वाले अब उस बूढ़े बाबा को, उस बूढ़े साधु बाबा को, उस भगवान को, भक्त को याद करने लगे। वह जो उस लड़के के पास में गया, लड़के से कहा कि देखो हम लोगों ने बहुत गलत काम किया, जमींदार के कहने पर जो उन साधु बाबा को यहाँ से हटा दिया। और साधु बाबा बहुत ही नेक थे, देखो उनके जाते ही आज हम लोगों के साथ में कैसा हंस हो गए। क्यों ना, तुम जरूर जानते हो कि वे कहाँ गए होंगे, किस तरीके से। गांव वाले हर तरीके से उस साधु बाबा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस साधु बाबा को कोई पता नहीं चलता। फिर वह लड़का जो है जिस जगह पर साधु बाबा अक्सर बैठा करते थे, उस नेक उस पवित्र जगह पर जाकर के वह लड़का बैठ करके उन साधु बाबा को याद करता है कि आप कहाँ गए। हे मेरे प्यारे भगवान के भक्त, मेरे बाबा जी, आप जहाँ पर भी हो, अगर मेरी बातों को सुन रहे हो ना, जैसा भी हो आप आ जाइए। तब तक अचानक एक आवाज़ आती है, बोलो बेटा क्या जरूरत है, तुम मेरे को क्यों बुलाना चाहते हो। और वह मन ही मन में बुलाता है, कहता है कि बाबा जी आइए, यहाँ पर आपके बिना सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, सारे के सारे जानवर मरने शुरू हो गए, जल्द से आइए, यहाँ की हरियाली गायब हो गए। उसने कहा बेटा शाम तक इंतजार करो, बस मैं आता हूँ। और शाम होते ही साधु बाबा को उस जगह पर आगमन हो जाता है, और सुबह होते होते सारी की सारी हरियाली फिर से वह जैसी थी वैसे ही हो जाती है। लेकिन इधर उस लड़की को फिर से पता चल जाता है कि हाँ अब वो आ गया है, वो साधु आ गया है। और वह लड़की उस जमींदार को लेकर के उस साधु के पास में, वहाँ पर गाँव वाले भी पहुँच जाते हैं, साधु के पास पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं
तो लड़की कहती अरे तू फिर से आ गया, अरे तू कितना बेइज्जती इंसान है यार, तेरे को तो कुछ शर्म ही नहीं है। वो जमींदार भी कहता है कि अरे हम लोगों ने तेरे को यहाँ से कितना बेइज्जती करके भगाया, इतना बड़ा कलंक लगा तुम पर, और फिर जो तू आ गया वापस, अरे तू कितना, भाग जा अभी यहाँ से, चल जा। लेकिन वे गांव वाले कहते कि नहीं, अब ये बाबा जी नहीं जाएंगे। वो लड़का भी कहता चाहे कुछ भी हो जाए ये बाबा जी नहीं जाएंगे। जमींदार भी बड़ा हैरान हो जाता है, कहता अच्छा ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन क्या कोई सबूत दे सकता है कि हाँ ये अपने आप को सही साबित कर सकता है कि हाँ ये जो गलत काम किया था ये नहीं किया। उसने कहा हाँ, अगर ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो अवश्य कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसने कहा कि मेरे को यह जो मेरे पास एक बकरी छोड़ करके गई थी, और जो वो अक्सर जो रात्रि के समय में मेरे पास रहा करती थी ना, तो वह बकरी अवश्य रहा करते थे और वह बकरी गवाही दे सकती है। तो जमींदार कहता है कि बकरी गवाही कैसे देगी? उसने कहा हाँ बकरी गवाही देगी। फिर भगवान की ऐसी कृपा होती है, उस साधु बाबा ने उस बकरी को जुबान दे दिया और वह बकरी इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर दी, सारा का सारा बयान खोल देती है। कहती कि लड़की बस इस साधु बाबा को यहाँ से हटाने के लिए आए थे। साधु बाबा जो कोई ऐसा गलत काम नहीं किए थे, इन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं, यह तो बस इनके ऊपर झूठा जो लांछन लगा रही है, ये पूर्णतः चरित्रहीन है। मैं हर तरीके से इसका रीति रिवाज में देखता हूँ, और इसके पेट में जो गर्भ में बच्चा पलना है साधु बाबा का नहीं है, ये सारा का सारा झूठा, बल्कि ये जो जमींदार है ना, इस जमींदार का खून है। ये जमींदार का बच्चा इसके पेट में पल रहा है, क्योंकि जमींदार का बहुत ही पुराना इसके साथ संबंध था, और इसलिए जमींदार की हर बातें वह सुनते और जमींदार भी इसकी वाली करता है। बस सारा का सारा पोल खुल जाता है। अब तो उसका समय भी अंतिम आ गया रहता है। वह सोचती कि चलो छोड़ दो, जाने दो। वो अपने आप को कहते कि ठीक है मेरी गलती है, और वह कहते कि जल्दी से पले को, क्योंकि उसका दर्द शुरू हो गया रहता है। जमींदार तुरंत उस लड़की को लेकर के भागता है ताकि सेफ जगह पर वह जो बच्चे को पैदा कर सके। लेकिन जब वह बच्चे को पैदा कर सके तो बड़ा ही वह जो है खुश रहती कि चल ठीक है कम से कम एक बच्चा आएगा तुमको पता चलेगा। लेकिन जब वह बच्चे को जन्म देती है ना, तो बहुत ही गजब का बच्चा, बिल्कुल ही ऐसा बच्चा जन्म देती है जिसका शकल जो सूरत जो कुछ बकरी के बच्चे से मिल रही थी, बकरी जैसा, न तो इंसानों में न तो बकरी में, बिल्कुल ही बदसूरत बच्चा था। वो देख करके बड़ी ही अचंभित होती है, अपने ही बच्चे से घृणा करने लगती है। साधु बाबा को भी ये बातें पता चल जाती, गांव वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, कहते कि देखो तुमने उस साधु बाबा के साथ में बहुत गलत काम किया, तुमने उनको अपमानित करने की कोशिश की, तुमने उनको बदनाम करने की कोशिश की। देख आज उनका जो ऐसा श्राप, ऐसा जो साप लगता है कि देख तुम्हारे जो बच्चा पैदा हुआ वो भी किसी शकल सूरत का नहीं। तुरंत वह लड़की और जमींदार आकर के उस बाबा के चरणों में गिर जाते, कहते कि बाबा जी मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ में बहुत गलत किया, मेरे को नहीं समझ आता, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं पता था, और मैंने आपको हर तरीके से अपमानित बेइज्जती करने की कोशिश की, मैंने आपको यहाँ से हटाने की कोशिश की क्योंकि मैं अपना गलत काम कर सके, लेकिन मैं हार गई बाबा, मैं आपके आगे नहीं चल सकती, मेरे को भी सच्चा ज्ञान का रास्ता बताइए, आके कैसी चीज़ें मिलेंगी। बस वहाँ पर साधु बाबा जो भगवान के भक्त थे उन्होंने उन दोनों लोगों को माफ़ कर दिया, और माफ़ करने के बाद वो जो बच्चा पैदा हुआ था कुछ समय बाद वह जीवित रहा, वह इस दुनिया से छोड़ करके चला गया, मर गया। और उसके बाद दोनों जमींदार और वह लड़की उस साधु बाबा के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगे, और वह लड़की जो बहुत ही अच्छा भगवान की भक्त बन गई। भगवान का भक्त बनने के बाद उस लड़की से उस लड़के ने शादी किया, जो भगवान के भक्त के पास में अक्सर वह आया करता था। दोनों अब तो वे भगवान के प्रेम दीवाने हो गए, वह बस भजन कीर्तन में ही रहते, अपना काम काज करते, लेकिन भगवान का कीर्तन भजन अवश्य करते। उसके बाद उस लड़की ने कभी दोबारा कोई गलत काम करने की सोची ही नहीं, क्योंकि वह समझ गए कि वास्तव में अगर हम कोई भी गलत काम करने के लिए सोचेंगे उसका अगला कदम ऊपर वाले का तैयार रखा रहता। हाँ, उसका देर में मिलता है लेकिन अंधेर नहीं होता। हमें अपने कर्मों का सजा तो मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भी हो। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें आज नहीं कल तो उसका फल मिलना ही मिलना है, इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्मों को ही करना चाहिए। तो बस आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।